सबको सिर्फ तुम पे शक था, लेकिन मैंने कहा नहीं। कार्तिक, आई कैन एक्सप्लेन यू दिस। यहाँ पे तुम कुछ मत बोलो, हम कहीं जाकर बात कहाँ जाके बात करेंगे? कहाँ जाएगा? सर मारो पुलिस! कार्तिक, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने क्या कर दिया? कि तुम कह रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? मिहिर के हाथ में बैग मिली है। इसका मतलब चाचू सही कह रहे थे, चोरी मिहिर ने ही करवाई। मिस्टर कपूर ने ऐसा कुछ नहीं किया है कार्तिक। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात पे विश्वास नहीं है तुम्हें? मैंने खुद उनके हाथ से वो बैग लिया है। हाँ कार्तिक, क्योंकि उन्हें मैं नहीं कहा था यहाँ आने के लिए, और उन्होंने झूठ मूठ की डील स्ट्राइक की थी किसी से। पापा ने मुझे कहा था कार्तिक कि मैं कुछ करूं गहनों को ढूंढने के लिए। तुम चाचू भाई अपनी तरफ से ऑलरेडी पूरी कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम में से किसी की हेल्प नहीं ली और मैंने मिस्टर कपूर से बात की। आई नो कार्तिक, तुम्हें बात सुन के अच्छा नहीं लगी, लेकिन उस वक्त मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं या नहीं, और उन्होंने हाँ कह दी। उन्होंने अंधेरे में तीर चलाया, उदय नाम था, और वो तीर ऑलमोस्ट लग गया। फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम नाराज हो जाते, गुस्सा करते, और गहने मिलने की भी तो कोई गारंटी नहीं थी ना। इसीलिए हम पुलिस के साथ पूछते पाछते यहाँ तक पहुँच गए, और हमने सोचा था कार्तिक कि एक बार गहने हाथ लग जाए उसके बाद ही हम सामने आएंगे। मैं यहाँ पुलिस के साथ पीछे छुपी हुई थी कार्तिक। तुम चाहे तो इंस्पेक्टर साहब से पूछ सकते हो। तो प्रीत चोरी ना है? ये उसी ड्राइवर ने की थी कार्तिक, जो गाड़ी लेके गया था। वो इस प्लान में मिला हुआ था। वो एक्सीडेंट, वो सिर्फ नाटक था और कुछ नहीं। कार्तिक, ये रही तुम्हारी अमानत। And I suggest जडेजा को देने से पहले तुम एक बार इसे अच्छे से चेक कर लो, कहीं कुछ डैमेज ना हुआ। और हाँ कार्तिक, मैं कंपटीशन में यकीन रखता हूँ, उसके लिए किसी भी लेवल तक जा सकता हूँ, पर ये चोरी करना या धोखा देना ना मैंने सीखा है और ना मेरी इच्छा है। गहने मिल गए हैं कार्तिक, अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो तुम पे कोई केस नहीं कर सकते कार्तिक, हम सेफ हैं। क्या हुआ कार्तिक, तुम खुश नहीं हो क्या? अब तो सब ठीक है ना, हम सेफ हैं कार्तिक। सेफ्टी का मतलब पता है तुम्हें? क्या सोच के आ गई तुम ऐसी जगह पर? बहुत बड़ी पुलिस वाली हो तुम, कोई सीक्रेट एजेंट हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना यार, तो ये मिहिर कपूर बचा दे तुम्हें। पता है कैसे कैसे लोग घूमते हैं यहाँ पर, ये भी कैसे आदमी है, ऐसी जगह पर लेकर आ गए तुम्हें। और तुम, इन्होंने कह दिया तो चली गई साथ में, एक बार नहीं सोचा मेरे बारे में। ये नहीं लगा कि कार्तिक को बता देना चाहिए? जरूरी नहीं समझा तुमने? कभी तो रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया करो नायरा। चलो रोना बंद करो। आज मैं पता है तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, क्यों रो रही है तुम? ये तो खुशी के आंसू है ना कार्तिक। कार्तिक, अब तुमने एक बार ज्वेलरी खुद से चेक कर लो और फिर मिस्टर जडेजा को जाके दे देना, और तुम्हारे साथ इंस्पेक्टर साहब भी जाएंगे। ओके बाय कार्तिक, मैं ना मिस्टर कपूर को थैंक्स बोलने जा रही हूँ। अगर वो हमारी हेल्प नहीं करते ना घर तक, तो कुछ नहीं हो सकता था। और उसके बाद ना मैं सीधा घर चली जाऊंगी,
तुम भी घर ही आ जाना, ओके? बाय। थैंक्स अ लॉट मिस्टर कपूर। और कम ऑन, इसमें थैंक्स कहने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी वो गहने ढूंढना मेरे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट था जितना कि आपके फैमिली के लिए, क्योंकि क्या है ना कि पहला इल्जाम कंपटीटर पे ही आता है। एनीवे, आई होप अब आप अपने काम पर कंसंट्रेट करेंगी और जल्द से जल्द मेरे नए क्लाइंट्स के लिए डिजाइन फाइनल करेंगी। यस मिस्टर कपूर। गुड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड गेट स्टार्टेड। काम के लिए थोड़े से पागल हैं मिस्टर कपूर, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। थैंक यू गंगा मैया, आपने मेरे कार्तिक को बचा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू नायरा, कमाल कर दिया तुमने। वो तो हम सबकी किस्मत अच्छी है जो अपने आप ही सब ठीक हो गया। नहीं नायरा, किस्मत हमारी अच्छी है जो तुम हमारी बेटी हो। इस घर की बहू हमें हमेशा मुश्किल से बचा लेती हो। वो सुख का आइडिया भी तो तुम्हारा ही था ना। नहीं पापा, ऐसे मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया। और सिर्फ आइडियाज देने से कुछ नहीं होता अगर सब मिलजुल के ना करें। छोड़िए इन बातों को और मुंह मीठा करते हैं। बहुत बड़ी चिंता उतरी है दिमाग से। हाँ सच में, वरना इससे पहले तक तो जान ही निकली जा रही थी। पर अब कोई टेंशन नहीं होगा, सब ठीक होगा। यस, कार्तिक और नायरा मेरे बच्चे, ये दोनों जब तक इस घर में हैं, इस घर में कोई भी मुश्किल बहुत दिनों तक ठहर नहीं सकती। तुम दोनों इस घर के, इस परिवार के पिलर्स हो। हमेशा परेशानी का कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेते हो। आप लोग का आशीर्वाद है पापा। आज तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए भाई। ऐसा काम हुआ है कि सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों? हाँ बिल्कुल। मैं अभी बना के लाती हूँ। सबका फेवरेट। जल्दी जल्दी कर लो। मनीष, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। चले। तुम क्या सोच रहे हो समर्थ? भाई साहब, मुझे अभी भी लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे मिहिर कपूर ही है। सोचिए ना, एक तो उसने पहले मार्केट में हमारा नाम खराब किया, ऊपर से खुद हमारी हेल्प करके अपने नाम को और बड़ा बना दिया। हो सकता है या नहीं? हो तो सकता है, वरना वो हमारी इतनी हेल्प क्यों करेगा? पहले भी डिजाइन्स को लेके उसने ही करण सिंह को कन्विंस किया था। एग्जैक्टली, वरना वो इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है हमारी चीजों में? अरे वाह नायरा, इतने कम समय में इतना कुछ बना लिया। बहुत यम्मी खाना लग रहा है भाभी, जल्दी से दे दो। अरे रुकना, भुक्कड़ भैया को आने दे। हाँ, कार्तिक आ जाए फिर हम सब खाएंगे। अब तो मुझे भी रुका नहीं जा रहा है भाभी, बहुत भूख लग रही है। मैंने तो पहले ही कहा था, आप लोग शुरू कर लीजिए। इतनी देर वेट कर लिया है, थोड़ी देर और सही, वरना कार्तिक अकेले खाना खाएगा। कार्तिक अकेले क्यों खाएगा? मैं हूं ना उसके साथ, मैं खाऊंगी। वाह भाभी, बहुत यम्मी था। बेटा, कार्तिक को अगर देर हो रही हो तो तुम भी खाना खा लो। नहीं पापा, मैं कार्तिक के साथ ही खाऊंगी। और वैसे भी मुझे अभी इतनी भूख नहीं लगी। नायरा, तुम बहुत अच्छी हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू माँ। अब जब कार्तिक वापस आएगा ना, अच्छे से सेलिब्रेट करना। सॉरी, बहुत देर हो गई ना। इट्स ओके। नो इट्स नॉट, तुम्हें वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से बैठ जाओ, बहुत भूख लग रही है। ओए मेरा बेबी, भूख लगा बच्चे को? पेट भरा? अब नहीं, आज तो मेरा पेट खाना खा के ही भरेगा। अरे चलो जल्दी से, सब कुछ तुम्हारा फेवरेट बना है। हाँ वो तो ठीक है, पर खाना टेबल के ऊपर खाएंगे, टेबल के नीचे नहीं। टेबल के नीचे डिनर? हाँ तो हमारी फेवरेट जगह, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, चलो।
भी ना। कार्तिक प्लीज जल्दी आओ ना। मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कार्तिक, अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ ये बात। ये मिहिर कपूर बहुत ही स्मार्ट और चालाक आदमी है। तुमने देखा नहीं कितनी सफाई से हम पे वार कर गया और हमें पता भी नहीं चला। नहीं चाचू, मिस्टर कपूर ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप उनके बारे में ऐसे मत सोचिए। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात पे विश्वास नहीं है तुम्हें? मैंने खुद उनके हाथ से वो बैग लिया है। हाँ कार्तिक, क्योंकि उन्हें मैंने कहा था यहाँ आने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं या नहीं, और उन्होंने हाँ कह दी। इससे पहले हमेशा हर जगह में तुम्हारे साथ होते थे, हमेशा साथ होते थे, हम हर चीज साथ करते थे, पर अब साथ नहीं। क्यों नायर? Why? सॉरी नायर, इंतजार करवाया ना। सॉरी, तुम कब आए? वो मेरी आंख लग गई थी शायद। बात कर लो, तुम्हारा फोन बज रहा। हाँ कार्तिक, मैं बात कर लूंगी। और 1 मिनट दो, मैं बस खाना भी गर्म करके ले आऊंगी, तब तक तुम बैठो। हाँ, भूख नहीं है मुझे, बात कर लो। उदयपुर के हीरो, क्या बात है। कोई भी ऐसा मेजर न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें यह खबर ना छपी हो। अच्छा ही है, अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक बार मिहिर कपूर को घर खाने पे बुला लेते हैं। बेटा इतना साथ दिया है उन्होंने, इतनी हमारी मदद की है, एक बार थैंक यू कहना तो बनता ही है। व्हाट डू यू थिंक? वो तो मैं उन्हें कह दूंगी, पर ऐसे घर पे बुलाने वाली बात आप रहने दीजिए पापा। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता है वो आएंगे। वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं। आई मीन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग ही रखते हैं। हाँ पापा, हम भी दोनों चीजों को अलग अलग ही रहने देते हैं। वैसे भी ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती के रिश्ते बना रहे हो। नायरा वहाँ काम करती है, ना उसके लिए ऑकवर्ड हो ना उनके लिए, इसलिए घर पर बुलाना ठीक नहीं लगता। बेटा तुम एक बार बात तो करके देखो। पापा, अरे अरे खुश रहो बेटा। अरे वाह, आज इतना बड़ा सरप्राइज। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। ये गलत बात है बेटा। उस वक्त आई हो जब मैं डॉक्टर के पास बाहर जा रहा हूँ। मैं जब तक वापस आऊंगा तब क्रिश तो जा चुका होगा, तो मैं इसके साथ खेलूंगा कब? हाँ, आज तो पापा पे काला टीका लगा ही दीजिए। इतने दिनों बाद इतने खुश और रिलैक्स दिख रहे हैं। हाँ पापा, आप ऐसे ही रहा करिए हमेशा, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कुछ लाई थी, ये प्रसाद का हलवा बड़ी दादी ने बनाया गहने मिलने की खुशी के लिए। वैसे आज आप सब क्रिश को जितनी देर तक चाहे रख सकते हैं, क्योंकि शाम तक वो आपके पास है। और तुम? मैं एक फैशन शो की मीटिंग में जाने वाली हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड उनके लिए कपड़े डिजाइन कर रहे हैं। बड़ी दादी छोटी दादी कहीं बाहर गए हैं रिलेटिव्स के पास किसी फंक्शन के लिए, तो मतलब क्रिश और हम, आई मीन मैं और क्रिश मिलके खूब मस्ती करेंगे आज। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है कीर्ति? क्रिश अभी छोटा है, उसे तुम्हारी जरूरत है। घर में रहो, क्रिश की देखभाल करो। ये डिजाइनिंग कुछ दिनों के लिए छोड़ दो।
ज्यादातर वो घर से ही काम करती है और कभी कभार ही बाहर जाना होता है, और बाहर जाना भी अच्छा होता है। हमें लगा था तुम उसे समझाओगे, लेकिन दादी वो अपना बुरा भला अच्छी तरह से समझती है और मुझे उसके काम करने से कोई परेशानी नहीं। पता नहीं क्या हो गया है सबको। घर परिवार रिश्तों से ज्यादा बड़ा काम हो गया है। मेरे प्रिंस चार्मिंग, तो बताओ क्या इरादा है आपका? बुआ कैसे एंटरटेन करे आपको? आपको गाना गा के सुनाए, या फिर कार्टून दिखाए, या फिर डांस करे? हाँ, गुड आइडिया, हम डांस करेंगे। ओके, एक मिनट। हाँ, मैं देख लूं ये कौन परेशान कर रहा है बुआ और बेबी को। ओफो, फिर से काम आ गया। क्या मुसीबत है ये लीजिए दवाई अपनी। क्या हुआ? ऐसी कौन सी नर्स भाग गई है मन को, जिसके ख्यालों में इतनी डूबे हैं, और वो भी अपनी बीवी के सामने? कमाल करते हो तुम। मिहिर कपूर के बारे में सोच रहा था। अब क्या हुआ? उस वक्त में मेरी बात को किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि हमें उसे घर बुलाना चाहिए। सोच के देखो, अगर वो सचमुच पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इतना अलग अलग रखता तो हमारी मदद करने के लिए आता। वो भी इतना बड़ा रिस्क लेकर आउट ऑफ वे जाकर उसने हमारी मदद की। कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है। बिल्कुल मनीष, आपको जो सही लगे आप कीजिए। मेरे सही लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है स्वर्ण? बाकी सबको भी तो रेडी होना चाहिए ना। नायरा को जो ठीक लगा उसने कह दिया, और कार्तिक ने भी उसे सपोर्ट किया है। अगर आपका मन कर रहा है उसे बुलाने का तो बुला लीजिए ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देगा। ठीक है। हेलो 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 मिस्टर कपूर, मनीष गोयनका बोल रहा हूँ, कार्तिक फादर। जी सर। मिस्टर कपूर, जो आपने हमारे लिए किया है उसके लिए वी कांट थैंक यू इनफ, लेकिन फिर भी मन में कहीं ऐसा था कि अगर आप एक बार घर आ जाते खाने पर, लंच या डिनर, योर चॉइस, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए टाइम कोई जल्दी नहीं है, बस एक कॉल कर दीजिएगा। लुकिंग फॉरवर्ड। मेरा क्रिश तो कितना अच्छा डांस करता है। क्रिश, आप ना थोड़ा सा डांस ना अपनी मामा को भी सिखा देना, क्योंकि उन्हें ना डांस करना नहीं आता। आप उनको सिखाओगे? आप उनको सिखाओगे? अच्छा, तो अब क्रिश से मेरी शिकायत हो रही है। तुम कब आए? वो तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तो तुम? हाँ, जाने वाला था मीटिंग में, फिर गया। और अच्छा है कि नहीं जा रहा? समझ में तो आ गया तुम मेरे बारे में सोचती क्या? मैंने क्या कहा? ओ, तो ये जनाब क्रिश कह रहे थे कि मेरे मामा कितने बुरे डांसर हैं। नहीं, मैंने भी ऐसे नहीं कहा, और क्रिश ने भी नहीं कहा। क्रिश, मना कर दो। देखो देखो, वो मना कर रहा है। झूठ मत बोलो, सब सुन लिया है मैंने। तुमने गलत सुना है। मैंने तो बस ये कहा कि क्रिश अपनी मामा से बेटर डांस करता है। तो इन दो स्टेटमेंट्स में फर्क क्या है? अब तो तुम्हें पक्का पनिशमेंट मिलेगी, और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब से क्रिश मेरे साथ रहेगा। तुम जाओ अपना काम करो। नहीं, मैं क्रिश को गोदी में लेके भी काम कर सकती हूँ। तुम जाओ और अपना काम करो। नायरा, क्रिश को बोर मत करो। तुम जाओ अपने डिजाइन बनाओ, जाओ। तुम जाओ। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों मुझे नजर से बचाए, लेकिन कितने खुश लगते हैं जब दोनों साथ रहते हैं। तो ओ मोरे सैया
तुम्हारी चिंता का भी समाधान इसी में है शायद। अगर नायरा को बच्चा हो जाएगा तो उसका काम अपने आप छूट जाएगा और दोनों ज्यादा से ज्यादा समय साथ रहेंगे। ये रिश्ता क्या